ये है इंडिया का 448 करोड़ का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे खुद पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था, जो बनने वाला था ग्रोथ इंजन। लेकिन आज इनॉग्रेशन के सिर्फ 3 साल बाद ये बिल्कुल वीरान पड़ा है। कुछ फायदा हुआ अपनी जमीन एयरपोर्ट को देने से? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के बहुत से गांव खत्म हो गए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारे कहीं नहीं है। इनॉग्रेशन हुआ अक्टूबर 2021 में और इनॉग्रल फ्लाइट श्रीलंका से आई। 26 नवंबर 2021 को कॉमर्शियल फ्लाइट्स की शुरुआत हुई और 7 नवंबर 2023 को आखिरी फ्लाइट ऑपरेट हुई, यानी 2 साल में एयरपोर्ट ठप। Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated Kushinagar. कुशीनगर देश की आर्थिक राजधानी और कुशीनगर कोलकाता के साथ भी जोड़ी जाएगी। Airport in India's northern state of Uttar Pradesh. ये है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रास्ता जहाँ से टूरिस्ट की गाड़ियाँ गुजरनी चाहिए थी, पर यहाँ पर लोग अपनी फसलें सुखा रहे हैं। ये एयरपोर्ट बना तो एक कॉमर्शियल एयरपोर्ट था, पर ये अब सिर्फ एक वीवीआईपी एयरपोर्ट बन के खत्म हो चुका है। यहाँ फ्लाइट्स तो आती हैं, पर सिर्फ पॉलिटिशियंस की। लेकिन इतना बड़ा एयरपोर्ट 448 करोड़ जिसकी लागत है, 3.2 किलोमीटर्स का जिसका रनवे है, जिसे खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया, आखिर वो फेल कैसे हो गया है? इसी को इन्वेस्टिगेट करने हम आ गए हैं कुशीनगर। अभी हम लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में हैं। हमें दिल्ली से कुशीनगर जाना था, पर कुशीनगर के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुशीनगर में कोई रेलवे स्टेशन ही नहीं है। इसीलिए हम लोग पहले दिल्ली से वाराणसी जा रहे हैं और फिर वाराणसी से कार से हम लोग कुशीनगर जाएंगे। अभी हम लोग वाराणसी से कुशीनगर जा रहे हैं, जो लगभग 255 से 265 किलोमीटर है और जहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम गोरखपुर होकर के चले जाते, जो 50 से 55 किलोमीटर दूर है कुशीनगर से, पर हमारे लिए वाराणसी ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि यहाँ पर हमारे टीम मेंबर का घर है, तो हमारे लिए कैब करना थोड़ा मुश्किल होता गोरखपुर में। यहाँ से हम डायरेक्ट कार से जा रहे हैं। शूट करने आए थे हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डॉक्यूमेंट्री, उसके लिए उत्तर प्रदेश, मतलब हम लोग को बाहर से ही शूट करना है, अंदर नहीं करना है। हम लोग एयरपोर्ट्स को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ नए नए एयरपोर्ट्स खुले, उसको लेकर के हम आए हैं। राजधर्म, द राजधर्म सर्च कर लीजिए, दिखा दीजिए। अगले दिन आइए। हम लोग सर दिल्ली से ही आए हैं यहाँ वीडियो बनाने। यहाँ से नहीं है, हम लोग दिल्ली से ही हैं। हाँ, हम लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। कुशीनगर कोई रैंडम जगह नहीं है, बल्कि हमारा इंडिया इतना लकी है कि गौतम बुद्धा की लाइफ साइकिल के 3 मेजर पार्ट्स हमारे भारत में हुए, जैसे बोध गया जहाँ पर उनका इनलाइटमेंट हुआ, सारनाथ जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और उसके बाद आता है ये कुशीनगर जहाँ पर हुआ उनका महापरिनिर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। प्लान था बुद्धिस्ट सर्किट बनाने का। नेपाल का लुम्बिनी जहां पर गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, बोध गया और सारनाथ, इन तीनों के बीच का परफेक्ट मिड पॉइंट बनता है ये कुशीनगर। और इससे पूर्वांचल टूरिज्म सर्किट यानी बौद्ध धर्म के जो चारों तीर्थ हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाते। अगर ये एयरपोर्ट फंक्शनल होता तो यहाँ पर हमारे देश में, हमारे कुशीनगर में म्यांमार, चाइना, थाईलैंड और श्रीलंका जैसी कंट्रीज से टूरिस्ट डायरेक्ट हमारे यहाँ आते और उसके बाद में यहाँ के लोगों को, लोकल्स को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचता, जैसा कि नेपाल के लुम्बिनी में पिछले साल हुआ जब 11 से 12 लाख बुद्धिस्ट टूरिस्ट वहाँ पर आए। जब इस एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ तब सरकार ने इसे पूर्वांचल की ग्रोथ इकोनॉमी का इंजन बताया था। बड़े बड़े वादे थे इकोनॉमी की ग्रोथ के, नई जॉब्स के और टूरिज्म को बढ़ाने के। ऑफिशियल प्रेस रिलीज में लिखा गया कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से डायरेक्ट फॉरेन टूरिस्ट का कुशीनगर अराइवल 20% तक बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी कहा था कि कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस मिलने से पूर्वांचल के डेवलपमेंट में बूस्ट आएगा और लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। टूरिज्म में 20% तक की ग्रोथ, होटल, टैक्सीज, रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल ट्रांसपोर्ट में थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स, और इसी के साथ 10 से 15 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डायरेक्ट फायदा। प्रोमिसेस बड़े थे और एक्सपेक्टेशंस भी, पर ग्राउंड पर आज भी ये सवाल है कि क्या इकोनॉमी वाकई में बूम हुई? क्या नाम है भैया आपका? राम जन्म गुप्ता।
आपकी भी ज़मीन गई है एयरपोर्ट में? जी। कितनी ज़मीन गई है लगभग? 3 कट्ठा हम लोग का शेयर था, हम्म। वही गया है। और आपके गांव की कितनी ज़मीन गई है? समथिंग 50 एकड़ हमारे गांव की जमीन गई है केवल शाहपुर की। और ऐसे ऐसे 14 गांव पड़ा है एयरपोर्ट के अंदर। बहुत से गांव खत्म हो गए, और कुछ बिरती में मकानें टूटी, अभी इस बीच टूटी हैं, करीब 15-20 दिन पहले टूटी हैं बिरती में मकान है आगे। और लगभग कितने लोगों ने अपनी ज़मीन दी? हमारे गांव के कम से कम 200 लोगों ने अपना जमीन दिया है। सिर्फ आप अपने गांव का बता सिर्फ हम अपने गांव बता रहे हैं, शाहपुर का। ऐसे मान लीजिए 14 गांव है, सबका गया होगा। कुछ फ़ायदा हुआ अपनी ज़मीन एयरपोर्ट को देने से? कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान छोड़ के। हमें बोला गया था कि विद्यालय खोला जाएगा, आज तक आप कहीं सर्वे कर लीजिए, कोई विद्यालय नहीं है, कहीं नहीं है। बोला गया हॉस्पिटल खोला जाएगा, कहीं हॉस्पिटल नहीं खुला। यहाँ तक बोला गया काम दिया जाएगा। हमने ये तो नहीं कहा कि चलिए आप गवर्नमेंट नौकरी दीजिए, काम होता है, कोई मजदूर का काम करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ करता है, लेकिन कोई यहाँ लोकल का एक आदमी काम नहीं किया। अब समस्या यह है कि जब वीवीआईपी लोग आते हैं तो हमारे वहाँ रास्ता भी बंद हो जाता है। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे इतने घर जमीन है, कोई से पता कर लीजिए, हमारा कहीं नहीं है। मतलब आपके पास बस ये घर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। क्या फायदा हुआ, जो खेत था वो भी ले लिया। अबे देखिए यहाँ हमारा एयरपोर्ट का वो राउंड में हमारा 12 कट्ठा खेत गया, फिर वो मोड़ पर हमारा 6 कट्ठा गया। राशन कार्ड फ्री में देंगे, बच्चे लोग को पढ़ाई का सुविधा देंगे, कुछ भी नहीं, कोई विकास नहीं। तो बोल रहे थे लोग कि क्या नाम है भाई, अमिताभ बन जाएगा तो फैक्ट्री बैठेगी यहाँ पर, गरीबों को नौकरी मिल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिला। मोदी जी या योगी, हर कोई कहता है कि हर जगह नल रहेगा, नाली रहेगा। आप हमारे गांव शाहपुर में जाके देखिए, कुशीनगर से महज 1 किलोमीटर दूरी पे है और आज तक कहीं नल नहीं बिछा है। नल ही नहीं है? नल ही नहीं है हमारे गांव में। सर्वे कर लीजिए, आप आई हैं, जाके घूम के देखिए। शाहपुर में घूम लीजिए, नरकटिया में घूम लीजिए, कुरमोटा में घूम लीजिए, अंदर के गाँव के हम छोड़ रहे हैं। और ये वार्ड नंबर 9 नगर पालिका परिषद कुशीनगर है। एयरपोर्ट वाले रोड पे हम लोग हैं, लेकिन आज भी देखिए नल नहीं है, ना नाली है। हमने नहीं कुछ फायदा भइल, हमने खेत सब ले लिया, लोग कौन फायदा बा। कितनी जमीन गई इस एयरपोर्ट में आपकी? 8 कट्ठा। 8 कट्ठा। खुश है या नहीं? हाँ? खुश है या नहीं? का खुश बानी, का उसे बनल बा, बीका के जमीन तो है, घर तो बनल बा खाली। अच्छा, जब पहले पता चला था कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, तब उम्मीदें थी कुछ? बहुत उम्मीदें थी। कोई कहता था हमको काम मिल जाएगा, कोई कहता था हम गाड़ी चलाएंगे, कोई कहता था हम दुकान खोलेंगे, बहुत खुशी था। लेकिन बनने के बाद पता ये चला कि यहाँ कुछ नहीं होगा, केवल वीवीआईपी लोग आएंगे और चले जाएंगे। अगर ये एयरपोर्ट फुल कैपेसिटी से चलता तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ नई जॉब्स मिल सकती थी, जैसे टैक्सी ड्राइवर्स, टूरिस्ट गाइड्स, लोकल फूड शॉप्स वाले और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट ओनर्स। इन सब के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निखर के आती। आज गौतम बुद्धा का वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू चाइना में है, पर वो हमारे भारत में बनने वाला था, जिसके लिए 1990 में एक प्रपोजल दिया गया और 2003 में मायावती गवर्नमेंट ने मैत्रिया ट्रस्ट प्रोजेक्ट के साथ एक MOU साइन किया, जिसमें 150 मीटर ऊंचा गौतम बुद्ध का स्टैचू हमारे कुशीनगर में बनने वाला था। लेकिन प्रोजेक्ट फाइल्स में अटका रहा, ग्राउंड पर काम नहीं हुआ, सरकार को ग्राउंड पर काम नजर नहीं आया, जिसके बाद 2019 में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने इस MOU को कैंसिल कर दिया। अब सोचिए, अगर ये प्रोजेक्ट ढंग से चलता, अगर गौतम बुद्धा का 150 मीटर ऊंचा स्टैचू हमारे कुशीनगर में बनता, तो कितना बड़ा बुद्धिस्ट हब हमारा कुशीनगर और हमारा भारत बन सकता था। इस पूरी दुनिया में 50 करोड़ आबादी है बौद्ध धर्म के लोगों की, जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं। वो सब हमारे भारत में आते, हमारे कुशीनगर में आते, यहाँ की इकोनॉमी बूम होती, एयरलाइंस को फायदा होता और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी रुकता ही नहीं। In your country, this main populated with the local air support program, we appreciate. म्यांमार टू इंडिया सिर्फ एक जगह हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, वो है बोध गया। और अगर यही कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता तो हम लोग सीधे बर्मा से यानी म्यांमार से यहाँ कुशीनगर आ सकते थे, जो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता और हम बहुत इजीली और ज़्यादा जगह पर घूम सकते। बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 प्लेसेस फ्लाइट से जाते हैं। हाँ, फ्लाइट चालू हो गया, फ्लाइट में आएगा, बस में नहीं आएगा, बस में बहुत लंबा वाला है। ये ऐसा करना अच्छा नहीं है। आपको पता है कि कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? हाँ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अभी नहीं खोला नहीं है, अभी ना खोला नहीं। अभी खोला। और अगर वो खोला होता, हाँ,
खोला होता है डरा आएगा। तो आप डायरेक्ट हाँ डरा आएगा, ठीक थोड़ा डरा आएगा। अभी खुला नहीं है, अभी वो बर्मा बोरा गया है ना। अभी बर्मा बोध गया है, बोध गया इसलिए है। आप लोग बर्मा से बोध गया है। हाँ, ये यूपी का प्राइम मिनिस्टर है ना, प्लीज ये कुशीनगर एयरपोर्ट को जल्दी खोलो, जल्दी खोला है। हम लोग बर्मा कुशीनगर डरा आएगा है। यूपी के चीफ मिनिस्टर यूपी से चीफ बोल रहे हैं मिनिस्टर, हाँ, कि बोला। जल्दी खोलिए। हाँ जल्दी खोले प्लीज, योगी जी। आप जानते हैं हाँ ये हाँ भी कि जानते योगी हैं, जी हैं? योगी जी का मालूम है। क्या बात है। आज कुशीनगर एयरपोर्ट वीरान पड़ा है, लेकिन यही कुशीनगर एयरपोर्ट अगर फंक्शनल होता तो जो 8 से 9 लाख बुद्धिस्ट हर साल भारत आते हैं वो डायरेक्ट कुशीनगर आते। लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया और कुशीनगर जो चारों बुद्धिस्ट तीर्थ धाम हैं, यानी एक तरीके से जिसे बुद्धिस्ट सर्किट कहा गया, वो 4 साइट्स लोग 4 दिन में कंप्लीट कर सकते। इस एयरपोर्ट के फेलियर का एक कारण टेक्निकल और ऑपरेशनल डिले भी है। एयरपोर्ट 2021 में इनॉग्रेट हुआ, लेकिन ILS और IFR सिस्टम जो फॉग में फ्लाइट्स लैंड करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है, 2025 तक वो रेडी ही नहीं था। हम लोग जहाँ पर हैं यहाँ से कुशीनगर एयरपोर्ट सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है और निर्वाण स्तूपा जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण किया वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। और ये हालत है यहाँ के इलाके की। इस एयरपोर्ट के फेल होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है, कुशीनगर का 95% एरिया रूरल एरिया में आता है और जब कोई भी एयरलाइंस रूट सस्टेन करती है तो वो ये देखती है कि किस एरिया से उसके पास कितना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। और जब 95% एरिया रूरल होता है तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम पैसेंजर्स एक एयरलाइन के पास आते होंगे, जिसकी वजह से एयरलाइंस को लॉस होता होगा और एयरलाइंस ने इस रूट को सस्टेन ही नहीं किया, यानी इस रूट को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे, मतलब रात में इतना वीरान है, दिन में तो फिर भी लोग यहाँ से गुजरते हैं और थोड़ा रौनक लगती है। और रात के टाइम पर ये स्ट्रीट लाइट्स तो लगी हुई हैं लेकिन उनमें लाइट जली नहीं रही है, तो मतलब सिर्फ वो खंबे लगे हुए हैं पर उसमें लाइट नहीं है। सामने भी एकदम अंधेरा है, अगर हम लोग हेडलाइट ऑफ कर दें हमारी गाड़ी की तो सामने कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके फेलियर का एक और बड़ा रीज़न है, वो है खराब प्लानिंग। इसका इनॉग्रेशन होता है अक्टूबर 2021 में, यानी उत्तर प्रदेश इलेक्शन से ठीक 5 महीने पहले। प्लानिंग ढंग से हुई नहीं पर एयरपोर्ट को स्टार्ट कर दिया गया, जिसके बाद आज ये एयरपोर्ट बंद है। और अगर इसकी बिगर पिक्चर देखें तो ये एक अकेला एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में 6 ऐसे ही और एयरपोर्ट्स हैं जिनकी यही सेम स्टोरी है। चित्रकूट एयरपोर्ट, जिसकी स्टार्टिंग हुई 2023 में, जो लगभग 146 करोड़ का प्रोजेक्ट था और दिसंबर 2024 में ये बंद भी हो गया। आजमगढ़ एयरपोर्ट, जिसकी शुरुआत होती है 2023 में, 22 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और नवंबर 2024 में ये भी बंद हो गया। अलीगढ़ एयरपोर्ट, जो 2024 में बना और आज तक ये हॉल्ट पर ही है, इसकी लागत थी 29.4 करोड़। मुरादाबाद, जो 2022 में बना एयरपोर्ट, 22.5 करोड़ इसकी लागत थी और नवंबर 2023 में ये बंद हो गया। श्रावस्ती एयरपोर्ट, जो 2023 में बना, 29 करोड़ की लागत थी और दिसंबर 2024 में ये बंद हो गया। 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पर नॉन फंक्शनल है और ये सिर्फ फाइनेंशियल लॉस ही नहीं है, बल्कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी लोकल्स की, मिस्ड अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन के लिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स के लिए और मिस्ड अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिन्होंने तमाम सपने एयरपोर्ट के साथ में देखे थे। जब कोई नया एयरपोर्ट बनता है उसके साथ किए जाते हैं वादे, और इन एयरपोर्ट के बंद होने के साथ वो सारे वादे भी बंद हो गए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेलियर का एक बड़ा रीज़न यहाँ की पुअर कनेक्टिविटी और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग भी है। इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये है कुशीनगर का इकलौता ऐसा पॉइंट जिससे कुशीनगर कनेक्टेड है, यहाँ का बस स्टैंड। यानी अगर आपको कुशीनगर से कहीं भी जाना या आना है तो या तो आप बाय बस जा सकते हैं, या फिर अगर आपको पर्सनल व्हीकल से आना है तो आप वाया NH27 आ सकते हैं, क्योंकि कुशीनगर में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अभी कॉमर्शियल फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन AAI कह रही है कि हम तैयार हैं, रनवे और टर्मिनल सब कुछ तैयार है। इसके अराउंड रोड वाइडनिंग और पैरामीटर का काम चल रहा है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 30 एकड़ और लैंड एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए दे दिया है। अब आप में से कितने लोग कुशीनगर के बारे में इस वीडियो से पहले जानते थे? बोध गया के बारे में हम सब जानते हैं, सारनाथ के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन कुशीनगर उस तरीके से प्रमोट नहीं हो पाया। अगर ये एयरपोर्ट फंक्शनल होता तो यहाँ के लोगों को फायदा होता, इसके अलावा यूपी की इकोनॉमी बूम कर चुकी होती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एयरपोर्ट पूरी तरीके से फेलियर है।
इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है जो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला है कि इस एयरपोर्ट के लिए रिवाइवल प्लान्स चल रहे हैं, एयरलाइंस ढूंढी जा रही हैं और जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू करने के लिए भी कहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू तभी करता है जब वो ऑपरेट हो। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गोरखपुर एयरपोर्ट यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या फ्यूचर में कभी सस्टेन कर पाएगा?